हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आरपीएफ एसआई में पूछे गए पॉलिटी के सभी प्रश्न। आने वाले समय में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, 12th लेवल, ग्रुप डी या फिर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एनडीए, अन्य सभी एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट आपको 104 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चुनाव सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन हुआ? 2000, 2005, 1990, 1998। तो तब कब हुआ था? 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया? तो राज्यसभा में आचार समिति का गठन कब किया? 1995, 2000, 1997, 1999। तो कब किया गया था राज्यसभा में आचार समिति का गठन? 1997। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के वकीलों का स्वरूप और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन है? तो इसे क्या कहा, किसने कहा था? केसी वेयर ने, ग्रेविन ओस्टले ने, आइवर जेनिंग्स ने, मॉरिस जॉनसन ने। तो किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि वकीलों का स्वर्ग है या आम नागरिक के लिए क्या है? भारत का संविधान कठिन है, लेकिन वकीलों के लिए क्या है? समझना बहुत ही आसान है। ये बात किसने कही थी? जेनिंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों में संबंधित है? अनुच्छेद 244, 235, 240 और 248। तो कौन सा है? अनुच्छेद 240 है, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्ति से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित किया जाए? 322, 320, 319, 318। तो किसमें है? संघ और राज्यों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना अनुच्छेद 320 में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय गठन से 339 बी, 341, 339, 251। तो कौन सा है? 241 क्या है? भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के गठन से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राजगोपालचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा में मांग उठाई थी? 1940, 1939, 1937, 1938। तो श्री राजगोपालचारी ने कब उठाई थी मांग कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1939 में उन्होंने ये बात कही थी, एक व्यक्ति एक वोट। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 के 12 से 36 में दिया जाता है। यह भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका उद्देश्य विधि सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की, और यह परम नहीं है कि राज्य इन पर क्या करे? उच्च प्रतिबंध लगा सके। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद भाग से 12 से 36 में मिलता है, ये भी सही है। और कौन सा? भारत का यह मेग्ना कार्टा, ये क्या है? गलत है। इसका उद्देश्य विधि सरकार को बनाना, ये भी गलत है। यह परम नहीं है कि राज्य इस पर क्या लगाए? उचित प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों पर राज्य क्या है? उचित प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आगे देखते हैं। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चयन कीजिए? प्राचीन काल से प्रचलित
न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोक अदालत की स्थापना वर्ष 1982 के मध्य प्रदेश में हुई थी। लोक अदालतों द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों पर क्या है, बाध्यकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2। प्राचीन काल की प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है और यह क्या है, गांधीवादी सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा, शर्तें एवं पदावधि से संबंधित संसद का कौन सा विधेयक पारित किया गया था। विधेयक 2024, विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, विधेयक 2023 या फिर 2024। तो कौन सा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, ये क्या है, पेश किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। 121, 120, 119, 118। तो किससे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 120। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को अपनी संसद में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 30। तो किसमें है, सभी अल्पसंख्यक है तो अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संस्था भी खोल सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। कितनी अवधि का होता है, 5.5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो कितने वर्ष का होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 वर्ष का। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, 6, 12, 10, 8। तो कितनी थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, 8। वर्तमान में कितनी है, कितनी है, 34। एक अध्यक्ष, बाकी 3 न्यायाधीश, 33 न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल में किसी व्यक्ति का पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष और 7 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष न्यूनतम। अब कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष। किसके लिए, व्यक्ति के पंजीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का विचार संविधान के किस से लिया गया है। रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो कहां से लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है। 51 ए का आई, 51 ए का एफ और 51 ए का के, फिर 51 ए। तो कौन सा सही हो जाएगा, 51 अनुच्छेद 51 ए का आई बताया गया है कि संपत्ति को क्या रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिक बनने के लिए कितने वर्ष तक भारत में निवास रहना आवश्यक है। 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। तो कितने वर्ष तक रहना जरूरी है, भारत के निवासियों को भारत में निवास करने के लिए 7 वर्ष के लिए रहना जरूरी है, अंतरे भारत मूल के व्यक्तियों को नागरिक बनने के लिए। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 7 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। 318, 317, 315, 314। तो किसके तहत हटाया जा सकता है, 317 के तहत हटाया जा सकता है जो लोक सेवा में कार्यरत हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 300 भारत सरकार अधिनियम 361, भारत परिषद अधिनियम 261, 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय संविधान अधिनियम 1945। तो कौन सा हो जाएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था। जितेंद्र वीर गुप्ता, एम.एस. पुंछी, रामास्वामी, शांति स्वरूप दीवान। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए किसके खिलाफ लाया गया था, श्री रामास्वामी के खिलाफ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस रीट के तहत न्यायालय के निचले न्यायालय को मामले में स्थानांतरित करने का आदेश था। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
प्रतिदेश उत्प्रेषण तो क्या हो जाएगा उत्प्रेषण। परमादेश किसके लिए लागू होता है? परमादेश किसके लिए लागू होता है? जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं उनके लिए होता है। सार्वजनिक कार्य बंदी प्रत्यक्षीकरण आम नागरिकों के लिए होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उत्प्रेषण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? 70, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें है? अनुच्छेद कार्यकारी शक्ति की सीमा अनुच्छेद 73 में है कि कितने वर्ष तक काम करेंगे ये। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के कितने तरीके निर्धारित किए गए? 5, 4, 3 और 2। तो नागरिकता खोने के कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार किसे माना जाता है? तो राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार किसे माना जाता है? मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। तो कौन है राज्य का मुख्यमंत्री? जो भी कुछ राज्य में काम होगा तो उसकी सलाह कौन देगा? राज्य का मुख्यमंत्री देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, इसमें इस क्वेश्चन का ये आंसर गलत है। इसमें क्या आएगा? इसमें 5 ये नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं 5 और खोने के कितने तरीके हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 77 के अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद को सलाह का कार्य करेगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? अनुच्छेद 76 में क्या आता है? महाअधिवक्ता आता है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। इस मामले में निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। न्यायमूर्ति के.एस. पट्टास्वामी बना भारत संघ, निर्मला मिल्स, गोलकनाथ एस.आर. बोम्बई। तो के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत संघ को भारत की निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी सदस्य नहीं होते, जो मनोनीत होते हैं वो सदस्य क्या होते हैं? चुनाव में शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रांत में जन्म लोगों या जो संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक निवासी रहे, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। तो किस में है? अनुच्छेद 5 में है कि जो भी है संविधान लागू होने के 5 वर्ष तक निवासी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के राज्य सचिव के बारे में ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य की नियुक्ति कब की गई? 1919, 1929, 1911, 1858। तो राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य की नियुक्ति कब की गई? 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद की गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है? कौन सा देता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23। कौन सा देता है? अनुच्छेद 22 ये देता है गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित? 239, 245, अनुच्छेद 260 और 255। तो कौन सा संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से? ऑप्शन नंबर 239। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 239 से 244।
242। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेश की शुरुआत हुई? 1952, 1956, 1960, 1950। तो कब हुई थी केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत? 1952 में केंद्र शासित प्रदेशों की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। आगे देखते हैं। कौन सी याचिका कर्तव्य के निर्वहन हेतु विफल रहने पर कार्यपालिका और निचली न्याय संस्था के विरुद्ध जारी करती है? निषेध, परमादेश, प्रेषण, अधिकार, पर्चा। कौन सी जारी करती है? परमादेश है। तो क्या करती है सरकार? कर्तव्य का निर्वहन हेतु विफलता से कार्य करने पर सरकार परमादेश जारी करती है। गवर्नमेंट अधिकारियों के खिलाफ होता है। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, न्यायिक पूर्वावलोकन, उद्देशिका। तो कौन देता है भारतीय संविधान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी? न्यायिक पूर्वावलोकन। वह जो अपने मामले को जिसे जो भी कानून बनाए उसको क्या है दोबारा से निरीक्षण भी कर सकती है। मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? 98, 97, 66, 100। संघ सूची में कितने हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 52। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की प्रसाद पद धारण करता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी का अध्यक्ष, कैग, लोकसभा अध्यक्ष। कौन जारी करता है? भारत का एंटोनी जनरल है। ये क्या करता है? धारण करता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 140, 138, 137, 150। तो अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय है जो अपने जो भी निर्णय है उसकी समीक्षा कर सकती है, जांच कर सकती है। नागरिकता अधिनियम 2019 को कौन सा देश शामिल नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। कौन सा देश नहीं है? भूटान नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी हिंदू, ईसाई, सिख हैं ये आएंगे तो उनको नागरिकता क्या की जाएगी? दी जाएगी। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तारी व्यक्ति के बिना सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जाएगा। 22, 19, 20, 21। तो किसमें कहा है यह बात? अनुच्छेद 22 में ये बात कही गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई? 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1950, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद का हकदार नहीं है पर उसे ग्रहण किए जाए तो कौन सी रिट जारी की जाएगी? बंदी प्रतिष्ठा, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध और परमादेश। जो गैर कानूनी तरीके से जो हकदार होता है सीट का उसके लिए कौन सी रिट जारी करती है? अधिकार पर्चा। परमादेश है जो गवर्नमेंट अधिकारियों के खिलाफ होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आम लोगों के खिलाफ होती है। भारत के किस प्राधिकरण के पास नागरिकता समाप्त करने की शक्ति है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली सरकार। तो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास क्या है? नागरिकता समाप्त करने की शक्ति है। नागरिकता इसमें भी क्या है? गृह मंत्रालय के पास। कौन सा अनुच्छेद भारत में संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? 19 का सी, 19 का ए, 19 का बी, 19 का डी। तो कौन सा करता है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हो? अधिकार देता है 19 का डी। भारत में राजनीतिक व्यवस्था को मुख्य व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह संसदीय शासन प्रणाली है, सर्वशक्ति जनता में निहित है, या एक एकीकृत सत्ता का क्या है? प्रावधान है। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? यह लोकतांत्रिक गणराज्य है, संसदीय शासन प्रणाली है, सर्वोच्च शक्ति किसमें स्थित है? जनता में नहीं है। एकीकृत सत्ता प्रधान, ये एकीकृत नहीं है। इसमें क्या है? बहु सत्ता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? 52, 55, 54, 53। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी 53। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन समतावादी समाज के लिए राज्य के निर्देशों और मार्गदर्शन देता है? प्रवर्तन निदेशालय, न्यायपालिका, नौकरशाही, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कौन देता है? ये नीति निर्देशक सिद्धांत है
तो देते हैं समतावादी समाज के लिए राज्य को निर्देश और मार्गदर्शन, नीति निर्देश सिद्धांत देते हैं। आगे देखते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के संबंध में सही कथन क्या है। चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने के पहले लोकसभा भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं भंग हो जाता है और लोकसभा स्वयं फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है होते हैं। तो यह तीनों हो जाएगा। प्रत्येक आम चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है और भंग भी कर सकता है। और मृत्यु के बाद मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। और यह क्या है, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट क्या होती है, प्रधानमंत्री की पोस्ट पहली होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। पंथ निरपेक्ष राज्य, अर्धसंघीय प्रणाली, राष्ट्रपति सरकार प्रणाली, संसदीय सरकार प्रणाली। कौन सा गलत है, राष्ट्रपति की सरकार प्रणाली, ये क्या है, गलत है। राष्ट्रपति की सरकार प्रणाली नीति प्रधानमंत्री की होती है। उच्च चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य चुनाव और चुनाव आयुक्त 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। तो कितना होता है, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद का दिन संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 318, 317, 316, 315। अनुच्छेद 315 से 23 तक क्या दिया गया है, संघ एवं लोक सेवा आयोग भाग 14 में दिया गया है। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया है। लोकसभा नेता, सार्वजनिक मताधिकार, राज्य सरकार, प्रांतीय विधानमंडल। तो किसके द्वारा किया गया है, प्रांतीय विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत पहली बार अस्तित्व में आया। बेरोजगारी, LIC मामला, कुमार पदम प्रसाद, केशवानंद भारती मामला। तो कौन सा है, केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें बुनियादी संरचना सिद्धांत आई किसकी, संविधान की। मुख्य न्यायाधीश पद के लिए कौन सा मानदंड नहीं है। विधिवेता होना, भारत का नागरिक होना, न्यूनतम 5 वर्ष की अधिवक्ता होना, न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना। तो कौन सा नहीं है, न्यूनतम 5 वर्ष तक अधिवक्ता होना, ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश की पद के लिए मापदंड नहीं है। आगे देखते हैं इसके लिए कितना होना, 10 वर्ष होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के किस भाग में का संबंध UPSC से संबंधित। तो UPSC किस में संबंधित है, भाग 14, भाग 11, भाग 13, भाग 12। तो किसमें UPSC मैंने बताया था 315 से 323 तक UPSC संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जिला न्यायपालिका से संबंधित। कौन सा है जिला न्यायपालिका, 3, 6, 4, 5। तो कौन सा है, 6। कहां से कहां तक है, 252 से 151 से 237 तक। कौन सा मौलिक कर्तव्य 45 संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया था, भाईचारा की भावना को बनाए रखना। ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता अधिग्रहण को विनियमित करता है। 1947, 1948, 1955, 1960। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, 1955। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो कौन होता है, संघ की कार्यकारिणी का अध्यक्ष प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जो भी काम होंगे राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, मुंशी गोपाल दास अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद है, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श क्षेत्राधिकार में 148, 145, 143, 142। तो कौन सा है, 143 है, राष्ट्रपति है तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि माने या नहीं माने, ये इसका कारण है। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री कौन थे, शास्त्री,
नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य के राज्यपाल का नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधान परिषद में सदस्यों को का मनोनयन, विधेयक की स्वीकृति, जिला कलेक्टर की नियुक्ति। कौन सा नहीं है? जिला कलेक्टर की नियुक्ति। ये किसमें नहीं है? राज्यपाल के अंतर्गत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो किसके द्वारा होती है परिसीमन आयोग की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, राज्यसभा के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 95, 85, 90, 80। तो कौन सा है राज्यसभा के संगठन से? 80। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, धन विधेयक का संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, पेश नहीं हो सकता किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा में ही क्या हो सकता है? धन विधेयक पेश हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में आचार समिति का गठन कौन करता है? तो राज्यसभा में है तो आचार समिति का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा में कौन करता है? राज्य के सभापति क्या करते हैं? आचार संहिता का गठन करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष से 60 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो कितना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का? 6 वर्ष से 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? जाकिर हुसैन, शास्त्री जी, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल सबसे छोटा था इनमें से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले को सबसे अधीनस्थ न्यायालय की पर अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिला न्यायालय, उपराष्ट्रपति। जिले में किसका होता है? जिला न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 135, 148, 142, 154। तो कौन सा है? कैग से 148 से 151। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? निर्वाचित विधानसभा सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं? भाग नहीं लेते। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक मालिका परीक्षक होगा? 145, 157, 148, 153। तो कौन सा होगा? 148। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो कहां से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था? 84वां, 86वां, 72वां, 80वां। तो कौन सा जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के
और में मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? राष्ट्र ध्वज का सम्मान, हमारी सामूहिक संस्कृति, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना बनाए रखना, अपनी माता, ये गलत है। ये तो मौलिक कर्तव्य में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? करों का भुगतान करना, ये अपने मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ये तीनों है सामाजिक संस्कृति को, विरासत को महत्व संरक्षित करना, राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करना और हृदय में संजोए रखना, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रखना, ये भी है। तो ये तीनों है। कर भुगतान करना, ये क्या है? उसमें नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस संघीय देश में संघीय मामलों के संबंध में विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? संघ सरकार द्वारा, निचले न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो किस संघीय मामलों में किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मान्यवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो कौन होता है? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी, भारत का मान्यवादी होता है आर्टिकल 76 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं? 1, 4, 3 और ए। तो किसके अंतर्गत है? 4A के अंतर्गत है। 51A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एंटोनी जनरल को नियुक्त करता है? 76, 75, 73, 74। तो एंटोनी जनरल किसमें नियुक्त होता है? आर्टिकल 76 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण तथा भारतीय चुनावों के संचालन के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? 333, 321, 324 और 322। किसके तहत करता है? 324 के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1978 में संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में हटा दिया गया और 301 के अंतर्गत सरल विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। 43, 42, 44। तो कौन सा था? 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत ये क्या किया गया था? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 4, 6, 3, 2। तो नागरिकता से संबंधित कौन सा है? भाग डी, 5 से 11। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 9, 19A की संदर्भित करता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? किस पर आधारित है? आयरिश संविधान, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, मैग्ना कार्टा। तो आयरिश संविधान पर क्या है? आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुच्छेद में चुनाव आयोग का गठन किससे संबंधित है? 353, 324, 330, 343। चुनाव आयोग 324 से 329 के तहत आता है। भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार। तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रवर्तन है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित? तो कई बार रिपीट हो चुका है, 3 से 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से कौन सा संबंधित है? भाग 4 का ए, नहीं सॉरी 6 का नहीं, 4 का ए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22। तो कौन सा है? अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परम संकट कार्यों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में? संवैधानिक उपचार अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल कितने में? 14 में। 24 में। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य है? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान। कब किया था? 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। संसद के किस सदन को धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां हैं? विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो किसमें है? लोकसभा में। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? 86वां, 75वां, 90वां, 92वां। तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। धन विधेयक के संबंध में किस सदन में पेश किया गया? विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो धन विधेयक क्या है? सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? नेता विपक्ष, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है? 36 से 51, 32 से 42, 32 से 52, 32 से 45। तो क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया गया था। 42, 43, 41 और 40। तो कितना दावा किया गया था? मौलिक कर्तव्य सूची का दावा 42। ऑप्शन नंबर 42 संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 14, 10, 8, 12। तो कितने किए जाते हैं? 12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संविधान निकाय जिम्मेदार है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का राज्य का चुनाव आयोग, भारत की संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा है? भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक का चेयरमैन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कौन होता है? नीति आयोग का ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होता है। शासन का वह रूप जिसे शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। दैनिकवाद, धर्मतंत्र, फांसीवाद, लोकतंत्र। तो क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।